तो दोस्तों आज मैं डांडा डांस सीजन 2 का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। जीजी आउट ऑफ कंट्रोल होकर मोमो पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है। ये देख ओकरुन काफी गुस्सा हो जाता है और वो किसी तरह ताकतवर बनकर कर्स्टाई को हराना चाहता है, जो कि जीजी की बॉडी के अंदर है। टर्बो ग्रैनी उसकी हेल्प करती है और उसे और आयरा को एक स्कूल बिल्डिंग में ले आती है, जहाँ कुछ भूत उनके सामने आ जाते हैं। अगर आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आयरा, ओकरुन और टर्बो ग्रैनी को देखते हैं, जिन पर ये भूत हमला कर देते हैं और हर जगह अपने म्यूजिकल नोट्स छोड़ने लगते हैं। ओकरुन और आयरा इनसे लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर जैसे ही वो म्यूजिकल नोट को टच करते हैं वो सारे एक साथ बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे ओकरुन के हाथ पर काफी चोट लगती है। कि तभी ये दोनों भूतों के एक ऐसे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहाँ हर बार जगह चेंज होने लगती है। ये भूत अपने म्यूजिकल नोट से इन पर वापस हमला करते हैं। ओकरुन और आयरा एक खेत में होते हैं और गीली मिट्टी की वजह से सही से मूव नहीं कर पाते और काफी बुरी तरीके से मार खाते हैं। ये दोनों दोबारा खड़े होते हैं और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओकरुन ज्यादा म्यूजिकल नोट्स को ब्लॉक नहीं कर पाता, पर अब आयरा उनको आसानी से ब्लॉक कर पा रही थी। ओकरुन बार बार चोट खाने की वजह से नॉर्मल हो जाता है और आयरा उन पर हमला करने के लिए ओपनिंग ढूंढने लगती है। टर्बो ग्रैनी ओकरुन को वापस ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और बताती है कि वो अगर उनके म्यूजिकल नोट्स के रिदम को फॉलो करे तो वो उन्हें आसानी से हरा सकता है। कि तभी ओकरुन को हयाशी का गाना याद आता है और वो उस गाने के रिदम को फॉलो करके उनसे लड़ने लगता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आयरा उन म्यूजिकल नोट से बचते बचते एक गड्ढे में फंस जाती है, लेकिन ओकरुन उसे सही टाइम पर बचा लेता है और एक ओपनिंग ढूंढकर दोनों उन भूतों पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक को मार देते हैं। ये देख सारे भूत इस खेत को एक कॉलिसियम में तब्दील कर देते हैं, जहाँ जमीन में से 4 बहुत बड़ी इंसान जैसी दिखने वाली आत्माएं निकलती है। उनमें से एक गाना गाने लगती है और बाकी 3 के मुंह से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ओकरुन और आयरा इनसे लड़ने लगते हैं, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं, इन पर टाइम वेस्ट ना करो और म्यूजिशियंस वाले भूतों को ढूंढकर उन्हें खत्म करो। आयरा इन सबको संभाल लेती है और ओकरुन उन म्यूजिशियंस को ढूंढकर उन पर हमला करने जाने लगता है। ओकरुन इस दफा अपनी पावर को 5 मरतबा एक साथ यूज करता है और 5 म्यूजिशियंस को एक ही बारी में मार देता है। उनके मरने के फौरन बाद ओकरुन, आयरा और टर्बो ग्रैनी अपने डायमेंशन में वापस आ जाते हैं। आयरा पूछती है कि ये भूत कौन थे, जिस पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये कमरा हॉन्टेड है और अगर यहाँ कोई भी रात के 2 बजे पियानो बजाता है तो कोई बुरी आत्मा यहाँ आकर उनकी जान ले लेती है। लेकिन इस वजह से ओकरुन काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है, पर वो और आयरा डिसाइड करते हैं कि अब इस कमरे में दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। कि तभी टर्बो ग्रैनी गलती से दोबारा पियानो बजा देती है और ये तीनों वापस उसी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। सीन कट होता है और हम मोमो का घर देखते हैं, जहाँ मांजिरो जीजी से कहता है कि कर्स्टाई और भी ताकतवर होता जा रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वो जीजी की बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लेगा, इसलिए हम कल तुम्हारा एग्जॉर्सिज्म करेंगे। ये सुन जीजी काफी उदास हो जाता है। कि तभी ओकरुन जीजी को आवाज लगाता है और घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। सब लोग घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ओकरुन कर्स्टाई से लड़ने की बात करता है और सबको कहता है कि कोई भी उनकी लड़ाई के बीच नहीं आएगा। मोमो के पूछने पर वो बताता है कि मैं कर्स्टाई पर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि उसने मोमो का घर बर्बाद कर दिया और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, और मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि वो कमजोर पड़ जाए और जीजी उसे वापस कंट्रोल कर पाए। जीजी लड़ने के लिए मान जाता है। आयरा उसके ऊपर ठंडा पानी डालती है, जिससे वो कर्स्टाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।